आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। गाइस फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो गाइस लास्ट ईयर से इस साल इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होते जा रहे हैं। गाइस अगर मैं बात करूँ इंडिया की फॉरेन रेमिटेंस की तो गाइस डे बाय डे इंडिया से कोई अच्छी खबर आती है, कोई बड़ी खबर आती है। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊँ तो आप हैरान होंगे गाइस, उनका फॉरेन रेमिटेंस 89 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छुआ। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर इन्वेस्टमेंट उधर ही जा रही है, इंडिया ही जा रही है। क्या वजूहत है? सही, अगर मैं बात करूं फॉरेन रेमिटेंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की 31 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन कम होकर अभी 29 बिलियन डॉलर्स हुए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो 89 बिलियन डॉलर से अभी 100 बिलियन के खाकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लोयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है, उन्होंने कहा भाई जर ये पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई, जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें? तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है। जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा इमरान खान की हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में, तो उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए तो वो भी खाई गई है, बिल्कुल है यहाँ। और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक गिर गई है कि हमें इस चीज़ का वो ईमान का हिस्सा ही नहीं रही। लेकिन बाहर जाके जब किसी भी कंट्री में जाके देख लें पाकिस्तान के अलावा, तो पॉलिटिक्स कुछ फेयर है। 80% कोई देख लें आप, नरेंद्र मोदी को 4 तक ये 10वां साल कंटिन्यू चल रहा है। अभी 2023 के अंदर इलेक्शन होंगे, फिर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वहीं आएंगे। तो देखें ना, एक मुल्क के अंदर जब एक सिंसियर पॉलिटिशियन आता है तो पता चलता है कि मुल्क इज्जत कर रहे हैं। आप देखें कि कहीं भी जाता तो 3-3, 4-4 हफ्ते पहले से वहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और जब वो जाते तो ग्रैंड इस्तकबाल करते हैं। हमारे जाते तो पता ही नहीं चलता। आप देखें ना, वो उसका एक नारा है हिंदुत्व, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर अकलीतें पड़ी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, काफ़ी है, लेकिन हिंदुत्व इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ मुखलस है। अब मुसलमान अपने अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है, तो हमने क्या पॉलिटिक्स चलानी है? वो कामयाब है, उसके साथ फिर फौज भी है, उसके साथ जो पॉलिटिशियन भी हैं, उसके साथ दूसरी जमातें भी हैं। अपने मज़हब के लिहाज से वो मुखलस है मुल्क के साथ, इसलिए वो खड़ा है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को, अगर मैं यहाँ पर किसी खड़े होकर कहूँ कि इंडिया तरक्की कर रहा हमसे, तो यहाँ पर लोग जज्बाती क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए कि इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे ये अगर मेहनत करें तो मेहनत खड्डे में चली जाती है। आगे अब आप ही अपना ले लें कि आप इतनी स्ट्रगल करके जब आप ये अपने चैनल को देंगे, उसको ऑनियर करें, तो वो आपका बीट करके कोई दूसरे का कर देगा। इसलिए वो यही तो चीज़ है कि हमारे मुल्क में जो पैसा कमाया जा रहा है वो टैक्स में जाता है, टैक्स वाले का चोरी हो जाता है, जब चोरी हो जाता है मुल्क पे लगता नहीं है, सड़कों का ख़राब, माशियत ख़राब, कारोबार ख़राब, इसलिए लोग जो है ना डिसार्ड हो चुके हैं। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि हमारे जो अवाम है ना, हमारी जो सियासत इतनी गंदी बन चुकी है कि जिसकी वजह से अवाम का जो एतमाद है ना वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि अभी जो नून लीग की जो जैसे वज़ीर आज़म मतलब नून लीग के हैं वो कब तक हैं, या हमारे जो पंजाब के जो हैं वो कब तक है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रही, अपने मुल्क की समझ नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो हमारी जो आर्मी है वो ये तो अल्फाज बोल देती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपको भी इस चीज़ का पता है कि यानी कि आर्मी भी हर चीज़ में इन्वॉल्व है, और आर्मी के बगैर हमारे पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। तो रीज़न बेसिक यही है कि जो बाहर से जो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं यूरोप कंट्री वगैरह में, तो वो इसलिए मतलब अपनी जो इनकम प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में नहीं भेज रहे कि उनका यानी कि सियासतदानों से, बेसिक मुल्क से नहीं, सियासतदानों से एतमाद
ख़त्म हो चुका है। बैंक ने भी यही कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर लोग हैं वो कम कमा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अगर भेजे हैं पैसे तो बैंक के ज़रिए नहीं भेजे, किसी और ऐप्स के ज़रिए भेजे हैं, ताकि यहाँ पर अगर मार्शल लॉ लग जाए तो उन्हें ये भी इशू था कि मार्शल लॉ लग गया हमारे पैसे ख़राब हो जाएंगे। अगर पॉलिटिक्स के ऊपर देखें तो उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। क्या रीज़न है जो कि नरेंद्र मोदी आपकी गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है $100 बिलियन, क्या आवाम का ज़्यादा ट्रस्ट उन पर आ गया, क्या वो ट्रस्टेबल हैं? बेसिक जो मोदी जो है ना वो प्रॉपर सियासतदान है, वो ठीक है ना, वो प्रॉपर सियासतदान है। उसने जो अपना एतमाद है ना अपने मुल्क की आवाम और जो उनके जो लोग बाहर है उन पर पूरा रखा हुआ है, ठीक है। हमारा जो मुल्क है ना उसका सब समझ लें कि ना पाँव है ना हाथ, कुछ भी नहीं है, कुछ समझ से बाहर है। और बेसिक हमारे मुल्क का सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम किसी मुल्क का बन जाता है वही कौमें वही मुल्क कामयाब होता है। तो इसके अलावा यानी कि पाकिस्तान का मैच मेरे ख्याल से पाकिस्तान इमरान खान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर जो है ना मेरे ख्याल से मेरी अगर एज इस 38 के पास अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो ये जो सिस्टम है ना ये सिस्टम नहीं बनेगा पाकिस्तान। 75 ईयर से यही चलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो लिस्ट जारी हुई है ना उसमें देखा जा सकता है कि जो पहले इंडिया में रेमिटेंस आती थी ना वो ज़्यादा मिडिल ईस्ट से आती थी, लेकिन इस साल 13% जो है वो यूएसए से आई है। यूएसए ने ऑफिशियली लास्ट टाइम जो है वो ऑफिशियली कहा था कि इंडिया जो है हमारा की पार्टनर है और पाकिस्तान के लिए कहा था हमारा अलाय है। इवन उसने ये भी कहा था, रशिया ने कहा था कि हमारा की पार्टनर इंडिया है। अभी 500 प्रोडक्ट्स की जो है ऑर्डर दिया है रशिया ने इंडिया को। क्या लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने हर किसी के ऊपर अपना ट्रस्ट बना लिया? मैंने जो पहले जो बात की ना कि हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान है मतलब वो काबिल है, लेकिन उनकी काबिलियत सिर्फ अपने तक है। सर यूएन की मीटिंग में ना शहबाज शरीफ ने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई मैं आया हूँ, मतलब वहाँ पे बैठे हुए ना, आपको तो यूएन की मीटिंग में सब होते हैं। यूएन की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं एड चाहता हूँ, मैं एड लेना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क के हालात ठीक करना चाहता हूँ। इवन यहाँ तक कहा था कि भाई मैं टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे शहबाज शरीफ, हमारे खुद के पॉलिटिक्स ने हमारी इमेज क्या रख दी यूएन की मीटिंग में? तो मसला यही है ना कि ये इन लोगों की जो एड भी जो होती है ना वो भी समझ लें इनकी अपनी जेबों के लिए। अभी लास्ट इस पर केस है शहबाज शरीफ पर। अभी इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में बड़ा ये कहा है कि हम पर कोई केस नहीं है, हम लोग जीत गए हैं, लेकिन बेसिक इन्होंने वहाँ पर जुर्माने पे किए हैं, ठीक है। अब वो सैलाब ज़दगान के थे या वो ज़लज़ला जब आया था तो उस टाइम इनको कुछ बाहर से एड आई थी जो 2005 में आप शायद बता रहे हैं। 2005 में ना ब्रिटेन की तरफ से आई थी एड और उसमें इनको जुर्माना भी हुआ था। जी। अब देखें ना, अब ये एक अवाम का लीडर या घर का सरबराह अगर वो इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ काम करेगा तो हमारा तो इन पर ट्रस्ट नहीं है। तो अब आप खुद समझदार है कि जो बाहर के जो अदारे हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। वो बेशक यूएई है या सऊदी अरब है, जो भी है वो हमसे बहुत आगे हैं। वो इनको समझते हैं कि ये जो सियासतदान है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फारिग है, और इनकी वजह से जो हम आवाम है ना हम लोग भी उनकी नज़रों में बिल्कुल फारिग बन चुके हैं। यहाँ की एक बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं, हम जब बाहर जाते हैं हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू वो रखते हैं, इवन के पाकिस्तानी सुन के वो साइड कर देते हैं, इंडियन सुन के आगे भेज देते हैं। बस बेसिक मैं बताऊँ सिर्फ सियासतदानों की वजह से सारा ये हम लोग का ये हाल बना हुआ है। एक प्राइवेट सेक्शन जितने भी है, आप देखें प्रॉपर तरीके से वो काम करते हैं, उनका ऑडिट होता है, हर एक चीज़ एक रिपोर्ट बनती है, अप्रूवल होती है। लेकिन ये जो हमारी सरकारी जो हमारे जितने भी अदारे हैं आप देख लें उसमें मतलब कि करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है। आप छोटे से छोटा काम भी आप अगर किसी को मतलब कोई काम करवाना चाह रहे हैं ना, वो सबसे पहले आपको वहाँ पर उनके साथ करप्शन में शामिल होना पड़ेगा, उसके बाद जाकर मतलब आपका काम होगा। तो ये हमारा जो पाकिस्तान है ये बहुत मुश्किल है। बताती चलूँ कि हमारे जो रिज़र्व थे वो 32 बिलियन डॉलर्स के थे, अब वो 8 बिलियन डॉलर्स के रह गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 800 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं इस टाइम। आप देखें बेशक उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने रिज़र्व अपने इकट्ठे किए हैं। इवन अगर मैं बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज की, सबसे ज़्यादा इस साल उनके स्टॉक एक्सचेंज की जो है रेटिंग ज़्यादा हुई है। हमारी हम देखें तो हमारी तो इम्पोर्ट ही नहीं ख़त्म होती, एक्सपोर्ट क्या करेंगे। उन्होंने तो मेक इन इंडिया पे इतना काम किया कि आज दुनिया उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है और हम चाइना पे अभी भी अलाए हैं। बेसिक मेरी जो ज़ाती जो राय ये है कि मतलब कि मैं वैसे अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, इमरान खान एक पाकिस्तान के लिए एक वाहिद उम्मीद है, ठीक है। उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी ना बाहर है ना पाकिस्तान में, और जितनी है उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा ना तो ये सारा मतलब शौकत खान के लिए मैं इसको कर दूंगा। अब इमरान खान मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान के अलावा बाकी जितनी भी सियासत है वो बिल्कुल फारिग है। आपने प्रॉपर्टी की बात की है ना, तो इमरान खान ने ये बात कही थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों की बाहर जायदादें हैं। इवन कि उनकी काफ़ी ऑडियोज़ भी लीक हुई। फिर उन्होंने जो है हमेशा अपनी हर स्पीच के अंदर इंडिया का जिक्र किया।
क्या लगता है क्यों? उन्होंने यहाँ तक कहा कि नरेंद्र मोदी की आज तक कोई बाहर जायदाद नहीं नजर आई। इवन यहाँ तक उन्होंने एक ना सर्वे आया था गूगल का, उसमें हमने देखा था कि जो हर हुक्मरान के होते हैं ना खर्चा, खाने पीने इन सब चीज़ों का खर्चा जो होता है, उसमें नरेंद्र मोदी का ज़ीरो था। किस तरह से वो बाजरे की रोटी इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो भी अपने पैसों से। क्या समझते हैं इस चीज़? अब बेसिक वो लॉयल है अपने मुल्क। अब देखिए ना, अगर हम लोग पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करेंगे तो ये भी ठीक हुई, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी अगर देखें ना तो ये बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं।